LIC IPO लिस्टिंग से महज एक दिन पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर LIC के IPO को लेकर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? 30 करोड़ LIC पॉलिसी धारकों के कॉन्फिडेंस और भरोसे की कीमत इतनी कम क्यों है? The embedded value at 1.1. Second facet of this question is, since January, February 2022, share price of LIC has been pared down from about rupees 1100 per share, which government said it will be able to sell, to a price band now of rupees 902 to 949 per share. Government itself has reduced the price band by about 150 to 200 rupees per share of LIC. Many experts have come forward to say that by this reduction in embedded value, as also paring down of the share value, government or exchequer will lose 30,000 crore. That's what is important. That's why I was explaining all this to you. Many experts in the market are now saying that government is likely to lose 30,000 crore. रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि 30 करोड़ पॉलिसी धारकों के विश्वास को कम कीमतों पर महत्व दिया गया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि भारत की संपत्ति की बिक्री जारी है, क्योंकि ट्यूबलाइट के जुमले कुल बिजली की विफलता के मौसम में खत्म हो जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि क्या मोदी सरकार 30 करोड़ LIC पॉलिसी धारकों का विश्वास तोड़ रही है? इसके साथ ही सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से 4 सवाल पूछे हैं। वह कर से खड़ी की गई कंपनियां और सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फायर सेल में मोदी जी बेच रहे हैं। उनको दोनों हाथों से बेरहमी से लूटा रहे हैं। और अब बारी आई है LIC जैसी सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी कंपनी की। इसका अवमूल्यन कैसे हो गया? 2 महीने में ही देश की सबसे बड़ी संस्था, जिसमें 30 करोड़ देशवासियों का हिस्सा है, 30 करोड़ देशवासियों का, अगर एक परिवार में आप 4 सदस्य मान लें तो 120 करोड़ देशवासी हो गए। सुरजेवाला ने पहले सवाल में पूछा है कि फरवरी 2022 में 12 से 14 लाख करोड़ रुपए का LIC मूल्यांकन केवल 2 महीने में 6 लाख करोड़ रुपए क्यों हो गया? साथ ही कहा गया कि जनवरी के बाद से LIC के शेयर मूल्य बैंड केंद्र सरकार द्वारा प्रति शेयर 1100 रुपए प्रति शेयर से घटाकर 902-949 रुपए प्रति शेयर के मौजूदा मूल्य बैंड तक कर दिए गए हैं। इसी के साथ सुरजेवाला ने कहा कि कुछ विशेषज्ञ महसूस करते हैं कि सरकार को एम्बेडेड मूल्य में कमी और मूल्य बैंड को जोड़कर 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। LIC shares are now highly undervalued. While filing the prospectus in February 2022, 2 months ago, for this mega IPO, LIC disinvestment was aimed at 2.5 times the embedded value. This is important. I want to draw your kind attention. In Feb 2022, LIC IPO was assessed at 2.5 the embedded value. सुरजेवाला ने अपने दूसरे सवाल में पूछा कि केंद्र सरकार ने भारत और विदेश में शो के बाद अचानक LIC का मूल्यांकन और इश्यू प्राइस क्यों कम कर दिया। साथ ही ये आरोप लगाया गया कि सरकार ने फरवरी में बड़े निवेशकों के लिए शो करने के बाद 70,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को घटाकर 21,000 करोड़ रुपए कर दिया। अपने तीसरे सवाल में सुरजेवाला ने पूछा कि क्या LIC के प्रमुख सूचकांकों की अनदेखी की जा रही है। अपने आखिरी सवाल में रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि LIC IPO नीति के अपवाद के रूप में यूक्रेन युद्ध का संदर्भ दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश के प्रभारी सचिव के बयान का हवाला देते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में हिस्सेदारी नहीं बेचेगी अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। हालांकि LIC का दावा है कि IPO के जरिए सरकारी हिस्सेदारी में कुछ कमी होने के बावजूद LIC अधिनियम की धारा 37 के तहत इस पर सरकार का नियंत्रण बना रहेगा।
LIC में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होगी। बहरहाल रणदीप सुरजेवाला ने कुछ बड़े सवाल उठाकर LIC पॉलिसी धारकों को लेकर यहां पर गंभीर बहस छेड़ दी है। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।